कहता बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। ये कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, गिवन दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस इज 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज 1,80,000। अब आपको एसेट भी दे रखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी दे रखा है, तो ये एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का इस्तेमाल कहाँ करते हो? वहीं पे करते हो ना। टोटल ये दे रखा है ना, एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो इसका इस्तेमाल करते हुए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है यहाँ पे 10% कैलकुलेट करना है। चलो ये भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 38 ये लीजिए जी, 38 हमने स्टेप क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट लिखो, एवरेज प्रॉफिट ये दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख। देखो जो पहले वाला तरीका बताया था हमने, कहाँ गया भाई? ये सबसे पहले नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट जरूरत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ये निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया हमने? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। लो जी, सेम यही वाला हमने यहाँ पे लगा लिया, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो ये आ गया आपके पास 1 लाख और ये है 100 डिवाइड 10, कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख आएगा। ये लीजिए जी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के बाद आपको अगले स्टेप में निकालना होता है नेट एसेट ऑफ द फर्म। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स क्या लेते हैं? टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देते हैं इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में टोटल टेंजिबल एसेट्स दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे ये दे रखा है 10 लाख रुपए और लायबिलिटीज है 1,80,000 का। तो 10 लाख माइनस 1,80,000, तो ये आ जाएगा 8,20,000। बल्कि इसको तो पिछले वाले पेज पे ही हम लिख सकते थे, जगह थी हमारे पास पूरी। ये हमने नेट एसेट ऑफ द फर्म निकाला, ये 10 लाख और ये आ गया 8,20,000। जो अगला स्टेप है वो भी देख लो जरा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं। गुडविल में क्या होता है? जो स्टेप है 3 उसमें से 4 स्टेप माइनस कर दो। तो एक तरीके से स्टेप 3 बोले तो ये हटा दो, ये आपको माइनस करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। तो ये लो जी, ये हमारे पास आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 10 लाख और नेट एसेट ऑफ द फर्म अभी अभी निकाला था 8,20,000। तो ये जो है ये आ गया 1,80,000। इतना आसान है क्वेश्चन करना। अगला जो क्वेश्चन है 42, ये भी ध्यान से देखो। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 22,000। एक फर्म के पास एसेट्स है 1 लाख रुपए का एक्सक्लूडिंग स्टॉक, पॉइंट टू बी नोटेड। कहता है स्टॉक को हटा के। क्यों भाई? स्टॉक को क्यों हटा के? अभी देखते हैं क्यों कह रहा है स्टॉक को हटा के। कुछ ना कुछ दाल में काला है तभी ये उठपटांग बात कह रहा है, नहीं तो ऐसी बात नहीं कहता। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? द करेंट liabilities ₹10,000 and the balance constituted partners capital account। ये बता रखा है यहाँ पे द करेंट लायबिलिटीज वर ₹10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ओहो क्या बात है, गुडविल फर्म की दे रखी है, पूरे फर्म की जो गुडविल है पूरे फर्म की वो आपको दे रखी है 60,000। ओके, एट 4 ईयर परचेजेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट, मतलब 4 ईयर परचेजेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट है। फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब आपको एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये सीबीएसई सैंपल में पेपर में भी था, और ये जो क्वेश्चन है ना 42, वैसे तो इसमें एसेट्स और बाकी स्टोरी दे रखी है, लेकिन ये 33 के जैसा है क्वेश्चन, सेम एज 33। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, सेम एज क्वेश्चन नंबर 33। चलो मैं दिखाता हूं आपको करके इसको। सेम एज क्वेश्चन नंबर 33। यहां पे एवरेज प्रॉफिट पता है क्वेश्चन में क्या, कि एवरेज प्रॉफिट क्या है नहीं पता है आपको, क्या वही निकालना है। तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट एवरेज प्रॉफिट जो ऑन एन एवरेज पर ईयर का प्रॉफिट है उसको हमने x मान लिया। अच्छा,
क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पता है, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है टोटल टेंजिबल एसेट्स, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। क्वेश्चन में क्या रखा है, 1 लाख रुपए की एसेट है लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो भैया एसेट में स्टॉक भी तो आता है, देखो ना 1 लाख रुपए का है, 20,000 रुपए का स्टॉक भी है, वो भी जोड़ो, और 10,000 रुपए की लायबिलिटीज है वो माइनस कर दो, तो 20,000 ये जोड़ दिया हमने, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज ये 10,000 है वो माइनस कर दिया, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे पास 1,10,000। फिर क्या करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, निकालो भाई नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000, क्वेश्चन में रेट है 8% का, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो 1,10,000 का 8% जब निकालेंगे तो 8,800 आएगा, 8,800 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्या अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे आपके पास x, और यहाँ पे 8,800 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये कैलकुलेट करके निकाल लो। मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, x माइनस 8,800, और गुडविल फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में पता है, यस, x माइनस 8,800, और कितने टाइम का परचेजेस बता रखा है यहाँ पे, मतलब परचेजेस जो दे रखा है यहाँ पे 4 ईयर परचेजेस, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूरे फॉर्म की जो गुडविल है ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है ये 60,000, 60,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है। करके दिखा दिया इसलिए कि भाई दूसरा क्वेश्चन और देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आ गया x माइनस 8,800 इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड 4, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15,000, तो x माइनस 8,800 इक्वल्स टू आ गया 15,000, तो जो x की वैल्यू है ये 15,000 प्लस 8,800, ये आ गया 23,800, मीन्स वैल्यू ऑफ नहीं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया x 23,800। ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। वैसे इरादा था कि इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको डू योरसेल्फ में छोड़ के अपने आप करने को दे दूं, बट फिर भी यहाँ पे बनता है। अब एक बात बता दूं, कुछ बच्चे जैसे मुझे बोल रहे थे सर पार्टनरशिप करा दो। देखो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, जो पार्टनरशिप का पहला, पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर हैं, पहला जो उसका पार्ट था वो था फंडामेंटल, जो करा चुका हूं, चैप्टर नंबर कोई भी आपकी बुक का, बट वो करा चुका हूं। दूसरा ये गुडविल वाला चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप आगे जब क्वेश्चन करोगे जो अगले चैप्टर के क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, परेशानी होगी, दिक्कत आपको ज्यादा होगी। तो बेहतर है कि उन सभी इस चैप्टर को अगर आपने, आप में से किसी बच्चे ने लाइटली लिया है तो भाई अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट कर लो। अदरवाइज इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के जो चैप्टर हैं वो अब चालू होगा भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होगा, तो वो बड़े आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलो भाई ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर में अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।